राजा भोज जैसे ही उस दिव्य स्वर्ण सिंहासन की ओर बढ़े, अचानक वातावरण में एक अजीब सी हलचल हुई। सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियां एक साथ खिलखिला उठीं। राजा भोज रुक गए, माथे पर बल पड़ गए। यह कैसी धृष्टता! मैं राजा हूं, तुम हंसने का साहस कैसे करती हो? तब पहली पुतली रत्नमंजरी आगे आई। उसके होठों पर मुस्कान थी, पर आंखों में एक गहरी चुनौती। वह बोली, राजन, हम इसलिए नहीं हंसी कि आप राजा नहीं हैं, हम इसलिए हंसी क्योंकि यह सिंहासन साधारण नहीं है। जिस महापुरुष का यह सिंहासन है, उनकी कहानी सुनिए पहले, फिर स्वयं तय कीजिए क्या आप उस सिंहासन के योग्य हैं। राजा भोज ने एक पल सोचा और बैठ गए। रत्नमंजरी ने कहानी आरंभ की। आर्यावर्त के हृदय में बसा था एक वैभवशाली राज्य, अंबावती। वहां के राजा थे गंधर्वसेन, प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण। उन्होंने चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह किया था और उनके पुत्र हुए। ब्राह्मणी माता के पुत्र थे ब्राह्मणीत, जिन्हें राजा ने अपना दीवान बनाया। क्षत्राणी माता के 3 पुत्र थे, शंख, विक्रम और भर्तृहरि। वैश्य माता के पुत्र थे चंद्र और शूद्र माता के पुत्र थे धन्वंतरी। दीवान ब्राह्मणीत अपने पद का बोझ न उठा सका। राजकाज में अक्षम, स्वभाव से कायर। एक दिन वह राज्य छोड़कर भाग गया। भटकते भटकते पहुंचा धारा नगरी। वहां उसने चालाकी से ऊंचा ओहदा पाया और फिर एक रात जब राजा सो रहे थे, ब्राह्मणीत ने उनकी हत्या कर दी। वह राजा बन बैठा, पर ऐसे राजाओं का अंत भी वैसा ही होता है जैसा उनका आरंभ। कुछ वर्षों बाद जब वह उज्जैन लौटा तो उसकी मृत्यु हो गई। बड़े पुत्र शंख के मन में एक जहरीला विचार पल रहा था। पिता विक्रम को अधिक प्रेम करते हैं, कहीं राजगद्दी उसे न मिल जाए। ईर्ष्या की आग में जलते हुए शंख ने वह किया जो एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा पाप है। एक रात उसने सोए हुए अपने पिता राजा गंधर्वसेन की हत्या कर दी और सवेरे खुद को राजा घोषित कर दिया। जब यह समाचार फैला तो सभी भाई भयभीत होकर प्राण बचाने भाग निकले। शंख ने एक एक को ढूंढा, एक एक को मरवाया, पर विक्रम का पता नहीं चला। विक्रम एक घने जंगल में एक सरोवर के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। न सेना थी, न दरबार, न वैभव, बस थी तपस्या। कंदमूल खाकर कठोर साधना में रत विक्रम ने संसार त्याग दिया था, पर भाग्य उन्हें कहां छोड़ने वाला था। शंख को खबर मिली। उसने एक षड्यंत्र रचा, एक तांत्रिक को अपने जाल में मिलाया। योजना सरल थी। तांत्रिक विक्रम को भगवती की आराधना के लिए मंदिर ले जाएगा। जैसे ही विक्रम देवी के समक्ष सिर झुकाएंगे, पीछे से शंख तलवार चला देगा। बिना युद्ध के, बिना शोर के विक्रम का अंत। पर विक्रम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। तांत्रिक की बातों में कुछ था जो खटका, आंखों में कुछ था जो छिपाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे सिर झुकाने की सही विधि नहीं पता, पहले आप दिखाइए, मैं देखकर सीखूंगा। तांत्रिक हड़बड़ाया, पर मना भी नहीं कर सका। जैसे ही तांत्रिक ने देवी के समक्ष सिर झुकाया, मंदिर में छिपे शंख ने तलवार चला दी। तांत्रिक का सिर धड़ से अलग हो गया। शंख समझा विक्रम मारा गया, पर जब उसने नजरें उठाईं, सामने खड़े थे विक्रम, जीवित, शांत और क्रोध से नहीं, धर्म से भरे हुए। शंख के हाथ से तलवार छूटने से पहले ही विक्रम ने छीन ली और एक ही वार में वह अध्याय समाप्त हो गया जो पिता की हत्या से शुरू हुआ था। शंख की मृत्यु के बाद विक्रम का राज्याभिषेक हुआ। अंबावती को उसका राजा मिला, पर नियति की कलम अभी रुकी नहीं थी। एक दिन शिकार के दौरान एक हिरण का पीछा करते करते विक्रम अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल आए। घना जंगल, अनजान राह। तभी दूर एक भव्य महल दिखा। वह महल था तूतवरण का, राजा बाहुबल के दीवान का। तूतवरण ने विक्रम का स्वागत किया। बातों बातों में बोला, राजन, आप में वह तेज है जो चक्रवर्ती सम्राटों में होता है। यदि राजा बाहुबल आपका राज तिलक करें और वह दिव्य स्वर्ण सिंहासन जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिया है, यदि वह आपको मिले तो आप सारे आर्यावर्त के सम्राट बन सकते हैं। विक्रम कुछ न बोले, पर जब राजा बाहुबल से भेंट हुई, उन्होंने विक्रम के मुख पर वह तेज देखा जो राजाओं में नहीं, युग पुरुषों में होता है।
बाहुबल ने स्वयं आगे बढ़कर विक्रम का राज तिलक किया और वह स्वर्ण सिंहासन, जो शिव का वरदान था, प्रेम पूर्वक विक्रम को भेंट कर दिया। उस दिन से विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए। उनकी कीर्ति दिग्दिगंत में फैल गई। उनका नाम ऐसा हुआ कि शत्रु भी आदर से झुक जाते थे। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।